ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार संघर्ष हम लोगों का जारी है और आज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है सीएमओ में हमारी वार्ता कराई गई थी। वार्ता के पश्चात जो आरती डोगरा मैडम है उनसे भी हम लोग मिले और कुलदीप राका जी तक भी हमने बातों को पहुंचाया। ललित जी जो है सीएमओ में उन तक भी उन बातों को पहुंचाया। कल वापस हम इसी जो मुद्दे हैं जो हमारे इन्हीं को लेकर हमें वापस बुलाया गया और कल हम वापस भी मिलेंगे। यानी कि कल आप लोगों को पता है 3 तारीख है। अभी हम लोग यहाँ स्वास्थ्य भवन मौजूद है, एनएचएम जहाँ पे ऑफिस एनएचएम का है, यहाँ से अभी लाइव है। और साथियों आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल जो हमारा चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला, पेपर लीक वाला जो इश्यू था उसमें हमने पहले ही दिन जिस दिन पेपर हुआ उसके 2 घंटे बाद सारे के सारे सबूत अधीनस्थ बोर्ड और साथ में उसके बाद एसओजी में पेश कर दिए थे और उसके बाद भी कुछ युवा वहां पे सबूत लेकर पहुंचे थे। ऐसे में अब तक भी सारे सबूत दे दिए गए। सबको पता है कि 8:02 पर पेपर जो है एक युवती के पास आया और उससे पहले उनके पास जो पेपर आया वो जिसके पास से आया वो 7:30 बजे के करीब वो पेपर वहां से निकल चुका था। ऐसे में पहले न जाने कितने लोगों के पास वो पेपर था और कितनी तरीके से घूमा व्हाट्सएप पे। लास्ट में आप सोचिए व्हाट्सएप पे वायरल होने लग गया तो इसका मतलब वो पेपर कितने बड़े स्तर पे किस तरह से वो लीक हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। और लास्ट वालों के पास जब 87 क्वेश्चंस पहुंचे हैं केवल, तो पहले वालों के पास कितने क्वेश्चन रहे होंगे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। रीट का जिस तरह से पेपर को लीक का जो फर्स्ट डे प्रकरण हुआ उसके सबूत अब वायरल हो रहे हैं साथियों। कुछ एक उस मैटर को भी जो है दबा दिया गया हल्का सा। उस मैटर में मैं ये नहीं कहता कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस मामले की भी जांच सॉलिड तरीके से होनी चाहिए थी जो जोधपुर के अंदर वायरल हुआ और फिर उसके बाद कोई भी खबर नहीं आई। और जो नेट है जो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है बार बार रेगुलर, और इस तरह से ठंडे बस्ते में जो ये मैटर्स हैं पेपर लीक के इनको दबाने के प्रयास होते हैं क्योंकि सरकार की नाक बहुत ज्यादा कटी है और बार बार किरकिरी हो रही है। ऐसे में सरकार हो सकता है इन सब चीजों को दबाने का प्रयास करे। लेकिन साथियों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपसे कोई ये कहता है कि अधीनस्थ बोर्ड में जो है रिजल्ट की प्रक्रिया का काम शुरू हो सकता है या जल्दी शुरू होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं अधीनस्थ बोर्ड में सीएचओ से रिलेटेड एक पत्ता भी हम लोगों के बिना नहीं लेगा साथियों। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। जब इस भर्ती में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती को जब हम दिल्ली तक यहां से साइकिल यात्रा ले जाकर या उससे पहले जब इतनी भर्तियों का वापस बजट भी लेके आ सकते हैं, इस भर्ती को कितनी मेहनत से हम लेके आए आप सभी को पता है। इसमें फर्जीवाड़ा ना हो इसके लिए तो हमने अधीनस्थ बोर्ड को दिलाया था कि भाई कम से कम केवल 80,000 बच्चों का ही पेपर करवाना है। ऐसे में शायद अधीनस्थ बोर्ड ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो जाएंगे। ऐसे में हमें विश्वास था कि अच्छे से पेपर करवाएंगे, लेकिन ये नाकाम रहे कुछ हद तक। चलो बोर्ड की गलती नहीं माने तो कम से कम भाई जो एग्जाम सेंटर लेवल से हुआ हो, क्योंकि ज्यादातर पेपर में हमने देखा है कि गिनी चुनी बार ही जैसे रीट था वो अपने जरूर सर्वर रूम से वहां से हुआ गड़बड़, लेकिन ज्यादातर भर्तियों में पेपर लीक जो हुए वो एग्जाम सेंटर लेवल से हुए। ऐसे में हमें विश्वास था कि भी 100% ये पेपर किसी भी तरीके से लीक वीक का या जैसे पिछली बार सीएचओ में गड़बड़ियां हुई कि भाई यूं कहा गया कि भाई गड़बड़ियां हुई हैं, हालांकि उनको साबित नहीं कर पाए। अगर उनके सबूत होते तो शायद उस भर्ती का भी मैं क्लियर करवाता और 5 महीने में उस भर्ती को हम निपटा कर लाए। 2310 भर्तियां थी जिनको 7810 करवाया मेहनत करके। उसी तरह से इस 3500 भर्ती में भी 100% पद जोड़ने का हमें आश्वासन एमडी साहब ने दे रखा है और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम इसमें पद जरूर जोड़ेंगे। इसका हमें आश्वासन भी दिया और आश्वासन नहीं हम करवा कर छोड़ेंगे। जिस चीज के पीछे आज तक लगे हैं वो हमेशा करवा कर रहे हैं साथियों। तो आपको अगर ये लग रहा हो, कई लोग ये कह रहे हैं कि सर ये दबाने के प्रयास, दबाने का कुछ नहीं है। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं अगर भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। और जो ये अधीनस्थ बोर्ड है ना, ये पत्ता भी नहीं हिला सकता जब तक एसओजी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और एसओजी की रिपोर्ट हमें विश्वास है कि भाई जो है साफ सुथरी आएगी और पूरी तरह से हम उच्च अधिकारियों से लगातार उस विषय पे मिल रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी और एक तरीके से सेक्रेटरी जो है आरती डोगरा मैडम, उनसे भी आज बात हुई और कल भी वापस हम लोग मिलेंगे। आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए लगातार संघर्ष, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने प्रदर्शन नहीं किया, चाहे वो सभी जिलों की जिला कलेक्टरेटों का घेराव हो या एसडीएम कार्यालय को घेराव हो या यहाँ पे जो है स्वास्थ्य भवन का घेराव हो, अधीनस्थ बोर्ड का घेराव हो या एसओजी के यहाँ पर जाकर सब अधिकारियों से मिलने का काम हो। कहीं भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमें विश्वास है कि हमें इसमें न्याय जरूर मिलेगा साथियों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भाई कल स्वास्थ्य भवन पे 3 तारीख को यानी
यानी सभी साथी लोग आए यहाँ पे, बड़े स्तर पे हम लोग बात रखेंगे अपनी, और उसके बाद सीएमओ में वार्ता के लिए भी जाएंगे और सचिवालय में सेक्रेटरी जो है डॉक्टर पृथ्वी, उनसे भी मिलेंगे, और जो है मंत्री जी हैं उन्हीं से भी मिलेंगे। तो सभी अधिकारियों से और सभी लोगों से हम लोग मिलेंगे, बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मिलेंगे। और कोर्ट का जो है कल सुनवाई है, आपको बड़ी बात बता देता हूं मैं, कोर्ट में भी हमने इस मामले को लगा दिया, और आप देख लेना वो 23 तारीख को जो है रजिस्टर जो हमने अप्लाई किया था कोर्ट में, पिटीशन जो हमने दायर की थी, हमारे ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड जो संगठन है उसके नाम से वो पिटीशन दायर की गई थी, और उसमें जो रजिस्टर हुआ है 28 तारीख को, और कल सुनवाई है। अगर वकीलों की हड़ताल रहती है तो मैं 100% खुद पैरवी करूंगा उस केस की, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, वैसे नहीं तो एसओजी कोर्ट में जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अगर भाई कोई एडिटिंग नहीं हुई है तो उस पेपर के अंदर कल को कोई अफवाह बनाने के लिए भी इस तरह की कोई घटनाओं का अंजाम दे सकता है, तो उस पर रिसर्च चल रहा है, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। दूसरी बात, अब मेन मुद्दे पे दूसरे पे आ जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो राजस्थान में चिकित्सा विभाग को सुधारने के लिए जो संविदा प्रथा कैसे खत्म होगी। संविदा प्रथा तभी खत्म होगी जब लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी और स्थायी भर्तियां आएंगी। स्थायी, क्योंकि बोनस अंक का फिर लालच नहीं रहेगा किसी को भी। ऐसे में लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो, इसके लिए महाअभियान अपन लोगों ने चला रखा है, और ये पूरी जो मांगे हैं ये इनके लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया है जिसका नाम है गदर आंदोलन। और गदर आंदोलन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो राजस्थान सरकार ऐसा गदर युवाओं का देखेगी राजस्थान में जो इतिहास में याद रखा जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें जो है लिखित परीक्षा से नई भर्तियां जो आ रही है, काफी भर्तियों के लिए जो मुख्यमंत्री ने 1 लाख की घोषणा की है अभी, हालांकि पहले वाले ही पदों को अब तक जो घोषणाएं हुई थी उनको धरातल पे नहीं लाया गया है। 1.5 लाख पदों की पिछले बजट में घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक भी उनमें से 50-60 हजार भर्तियां भी पूरी नहीं हो पाई हैं देखा जाए तो, और 1 लाख के करीब भर्तियां हैं जो इनकी लगभग पाइपलाइन में, और कुछ अभी पेंडिंग है जिनकी विज्ञप्तियां जारी होनी है। तो साथियों, ऐसे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर अपन लोग संघर्ष करने में इसी तरह से लगे रहे तो 100% लिखित परीक्षा से अगली भर्तियों की विज्ञप्ति हम लोग जारी करवा कर रहेंगे। और जो है, अगर आप लोग कहते हैं कि भी 1250 में कुछ पदों की कुछ लोग लेटर भेज रहे हैं, उन लोगों को भी हम बताएंगे अभी कि भी क्या होता है विधानसभा चुनाव में। अब की बार कईयों ने मेरिट बेस पे भर्तियों के लिए जो इनके लिए पत्र लिखे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। आप संविदाकर्मी भाइयों को परमानेंट कीजिए, उनके लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको परमानेंट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022 आया, उसमें जो है उनका अधिकार दिलाने में हम लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। साइकिल यात्रा लेकर गए, लगातार आंदोलन किए, युवा सत्याग्रह आंदोलन किया, उससे पहले भी लगातार आंदोलन रहे, और सभी जिलों में युवा क्रांति मार्च हम लोगों ने निकाला, उच्च स्तर पे 18-19 जिलों में निकाला। सीएचओ को परमानेंट करना एक अहम मुद्दा इसके अंदर लिया गया, और उस मुद्दे को हम पूरा करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी हमने शपथ खा रखी है। और जब सीएचओ परमानेंट होगा, वो मेरे जिंदगी का सबसे मुख्य सपना भी था। 2015-16 से हम सीएचओ वर्ड लेके आए, और उसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को हम परमानेंट करवा कर छोड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कमर कस लीजिए साथियों। इसी तरह से अगर थोड़ा ढीलापन बरतते रहे और आपस में छोटी मोटी गुटबाजियों में उलझते रहे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। टारगेट एक बना लो, नियमितीकरण नहीं, स्थायीकरण हमारा होना चाहिए। तो लगातार हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, और जो इंसेंटिव, सैलरी और जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं ट्रेनिंग फंड के, ये भी धीरे धीरे अब क्लियर होते जा रहे हैं। अब इतने दिन से सीएचओ वाले जो मुद्दे थे उनको पूरी तरह से हम लोग ढंग से नहीं कर पा रहे, क्योंकि दूसरे मुद्दों में भी उलझ रहे थे। तो स्पीडली इन पे अब बैकअप करते हुए मजबूती से हम इनको आगे बढ़ाएंगे। जिस से राजस्थान में अभी भर्तियों का जो इशू चल रहा था हमारा, नई भर्तियों को लेकर, जैसे मेडिकल ऑफिसर की और भर्तियां लाने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्तियां लाने के लिए, जो है अदर जो वैकेंसीज है जैसे एएनएम की नई भर्तियां, पैरामेडिकल की जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, इन सभी भर्तियों के लिए भी लगातार संघर्ष है क्योंकि जितनी भी नई मेडिकल कॉलेज खुली है उनमें 430 बेड का हॉस्पिटल है, और मेडिकल कॉलेजेस खुलवाने के लिए कितना संघर्ष अपन लोगों ने 15-16 से किया था, इतनी बड़ी जीत अपन लोगों ने हासिल की थी। और उसके तहत सबसे ज्यादा कॉलेजेस अगर राजस्थान को मिली, और उसमें 430 बेड का हॉस्पिटल एसेंशियल होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए, और उस हॉस्पिटलों में ये जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं उन हॉस्पिटल्स में निकलेंगी, और उनके जो रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों को भरा जाए। इसके लिए हम लोगों ने रिक्त पदों की सूचना भी इन लोगों तक भी पहुंचाई, और साथ में वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भी चल गई थी, और काफी हद तक हमारा काम भी हो गया। साथियों, लगातार संघर्षों के बाद जो है नई भर्तियां जो आ रही हैं मैं आपको बता देता हूं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो नई भर्तियां और आ रही हैं उसकी विज्ञप्ति हम
लिखित परीक्षा से जारी करवा कर ही रहेंगे। चाहे पिछली बार चलो 1250 तुमने दी, उसमें 1000-2000 पद और जोड़ना चाहो हम मना नहीं करते, लेकिन जो टोटल 7800 के करीब कुछ वैकेंसीज हैं और नई भर्तियों की भी कुछ एक घोषणा उसमें होनी है, तो हल्की बहुत जैसे 7-8 हजार पद तो नए युवाओं के लिए भी बनते हैं। ऐसे में नए जो प्रशिक्षित बेरोजगार युवा हैं, नर्सिंग ऑफिसर वाले, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जिन्होंने कर रखा है, उनको भी साथ में, चाहे आयुर्वेद नर्सेज हो चाहे आयुर्वेद डॉक्टर्स हो, उनके लिए भी नई भर्तियां जो है उसके अंदर निकाली जाए। साथ में जो है लिखित परीक्षा से सभी हो, चाहे आप पहले वालों को परमानेंट करें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ एएनएम की नई भर्तियां जो है लिखित परीक्षा से नई भर्तियां निकाली जाएं, विज्ञप्ति जारी हो तुरंत प्रभाव से। साथ ही जो है लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इसी टेक्निक की आपके मैंने बता दी। साथ में जो कैडर्स हैं जिसमें ओटी टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, चाहे डायलिसिस टेक्नीशियन हो, डेंटल टेक्नीशियन हो, चाहे जितने भी कैडर्स हैं जिसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, सभी की जो वैकेंसीज हैं वो नई निकालने के लिए हम लोग संघर्षरत थे। हमने गुपचुप में काफी कुछ काम किया, उसका नतीजा आप लोगों के सामने निकला कि भाई ईसीजी टेक्नीशियन की नई भर्तियां आ रही है। बोर्ड को अभ्यर्थना भिजवा दी है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग करवाते जा रहे हैं। क्योंकि श्रेय लेने वालों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि वो लोग बनते काम को बिगाड़ देते हैं, बहुत बड़ी समस्या है क्रेडिट लेने वालों की। ऐसे में हम लोग तरीके से इन चीजों को लेके और सर्वाइव कर रहे हैं और लगातार इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में 100% है, जल्द ही जो ये नए कैडर्स जो निर्माण की बात चल रही थी उसमें छोटी मोटी जो कमियां रह गई थी वो भी अब क्लियर हो चुकी है। जो ऑब्जेक्शन बीच में लग गया था, कैबिनेट के अंदर नेक्स्ट कैबिनेट बैठक में 100% अप्रूवल लेते हुए 100% इन 5 कैडर्स जो बन रहे हैं नए, उनके लिए नई वैकेंसीज आएंगी। साथ में नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर जल्द ही जो है सबसे पुराना हमारा संघर्ष जो 1 साल से लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हो, जिकोन हो यानी कि, या जीएनएमटीसी हो या एएनएमटीसी हो, सभी के अंदर ट्यूटर्स के सारे पद खाली पड़े। नर्सिंग ट्यूटर्स की पोस्ट जो है वो 800 से 900 के करीब, टोटल 1200 के 1250 के करीब पोस्ट हैं और थोड़ी बहुत और सैंक्शन हो जाएंगी। सारी तीनों की मिला के तो ये कम से कम 1700-1800 पहुंच जाती है। तो ऐसे में सभी जो ट्यूटर्स की और इन सभी की पदों पे जो भर्ती निकालने के लिए हमारी आरती डोगरा जी से सहमति बनी है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब इस बार 100%, चाहे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे निकलती है कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भर्तियां नई स्थायी भी निकाली जाएंगी नर्सिंग ट्यूटर्स की अभी। और इसके साथ ही नर्सिंग ट्यूटर के अलावा जो है एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इन सब की पोस्टें सभी कॉलेजेस में निकाली जाएंगी, नर्सिंग कॉलेज में भी और मेडिकल कॉलेज में भी। साथ ही जो अदर फार्मासिस्ट कॉलेज हो चाहे डेंटल कॉलेज, सभी में निकाले जाएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे मेन आरयूएचएस के अंदर जो रिक्त पद पड़े हैं, आरयूएचएस में चाहे वो मेडिकल एंड हेल्थ के हों यानी नर्सिंग की ऑफिसर से लेके सारी के सारे सभी पदों के सारे वहां पे जो है मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में पद खाली पड़े हैं, उनके लिए अलग से एक विज्ञप्ति जारी करके जल्द से जल्द भर्तियां निकालने की बात हुई थी। और एक आखिरी भर्ती मैं आपको बता देता हूं, एनएचएम की जो पिछली बार बजट में घोषणा हुई थी, उस पर लगातार जो मैंने बताया था कि आरयूएचएस पिछली बार पहले आरयूएचएस को भेजी गई थी, वहां से भी फाइल वापस आ गई, फिर सिप्पू को भेजी गई, वहां से भी फाइल वापस आ गई। सिप्पू ने ये कह के भर्तियां लौटा दी थी उस वक्त कि हमारे पास इतनी भर्तियां कराने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है, स्टाफ नहीं है, जबकि उन्होंने 5 भर्तियां ऐसी ले ली जो स्थायी पदों पे भर्तियां हैं। जब देखिए वहां वो इन संविदा की भर्तियों के लिए तो वो मना कर रहे थे और जबकि स्थायी भर्तियां उन्होंने ले ली। ये बड़ा दुर्भाग्य, बेवकूफ बनाने के काम किए जाते हैं सरकार द्वारा, तो ये साफ साफ इनमें दिखता है। तो ऐसे में जो संविदा की सारी भर्तियां हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर का अड़े हुए थे कि पहले 7900 रुपए जो पेमेंट है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का भी बहुत कम पेमेंट था, फार्मासिस्ट का भी बहुत कम था, तो उनको कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अंदर 18,900 के हिसाब से उनको पैसे देते हुए, मानदेय देते हुए भर्ती निकाली जाए, ये हमारी मांग है। और जो पहले वाले साथी लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल में लेते हुए 18,900 जैसे नर्सेज को, ऐसे ही आयुर्वेद डॉक्टर्स की भी, आयुर्वेद नर्सेज की भी, एनएचएम के अंडर जितने भी कैडर्स हैं उनकी सभी की जो है सैलरी जो अभी वालों की जो की जाए, और जो ऊंचे वाले कैडर है जैसे सीएचओ और जो डीपीएम और एसपीएम, इस तरह के जो कैडर्स हैं उनकी जो सैलरी कम हुई है उसको वापस उसी तरह से रखा जाए। और काफी अनुभव वाला भी हमारा सक्सेस हुआ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 के अकॉर्डिंग। इसी तरह से काफी मामलों को जो है क्लियर करना है, कुछ एक को उस मामले में भी हमने आरती डोगरा जी से बात रखी है कि भी पहले की तरह ही पे ग्रेड रख के और फिर उसमें इंक्रीमेंट लगाते हुए अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 में संशोधन करके और जो है स्थायी भर्ती से थोड़ा सा कम रह जाए, लेकिन 5 साल बाद परमानेंट का मामला रखते हुए सभी को परमानेंट किया जाए और नियमित स्थायीकरण किया जाए, तभी जो है युवाओं को लाभ मिल पाएगा, संविदा कर्मियों को भी लाभ मिल पाएगा और सभी को लाभ मिल पाएगा। लेकिन फ्रेशर्स के लिए भर्तियां जो लिखित परीक्षा से निकलनी बहुत जरूरी है, ऐसे में पारदर्शिता रहेगी क्योंकि मेरिट आधार फर्जीवाड़े का दूसरा नाम है। धन्यवाद साथियों, और जितना भी साथी लोग हैं वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी युवाओं तक ये
बातें पहुंच सके। और साथ में साथियों ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी कीजिएगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, सभी पे आप फॉलो कीजिए, जिससे हम लोग मजबूत हों। और गदर जो आंदोलन है उसका सहयोग करें। गदर एक महाआंदोलन है जो पूरे राजस्थान के एक एक युवा तक जाएगा और राजस्थान सरकार को अपनी नानी याद दिलाएगा अगर हमारी मांग में किसी भी तरह की कसर रहती है। तो साथियों धन्यवाद।